हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले हैं नेट जेआरएफ सीवेट पीजी में कुछ ऐसी बुक्स जो कि ऑफन रिपीट होती है एंड आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है लाइक ऑल माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने एक रिपीटेड कोटेशंस एंड फैक्ट्स की वीडियो की थी। सिमिलरली ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आप अगर करके जा रहे हैं तो मान के चलिए आपका मैक्सिमम जो है एग्जाम में जितनी भी बुक्स आती हैं आप उनको टैकल आउट कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं पता हो या आईपीटी हो या आईआर हो। इसमें मेजरली आईपीटी और आईआर की बुक्स मैंने कवर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फेमिनिस्ट में जब हम थिंकर्स देखते हैं तो फेमिनिस्ट थिंकर्स में सबसे बड़ा नाम है मैरी वोllstonecraft, जिन्होंने लिखे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन एंड एक इन्होंने बुक भी लिखी है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। फिर उसके बाद इन्होंने बुक लिखी है द चेंजिंग वुमेन एंड इनकी लास्ट बुक है वो है एंट आई अ इलीगल वोटिंग। साइमन द बियावर, जिनको बहुत फेमस, ये भी एक फेमिनिस्ट थिंकर रही है, रेडिकल फेमिनिस्ट है, जिन्होंने लिखा है द सेकंड सेक्स एंड इनकी एक और बुक जो है विमेन मिथ एंड रियलिटी। सैली शटलवर्थ जो है फीमेल सर्कुलेशन लिखती हैं। जीन बेकर मिलर जो है वो टुवर्ड्स द न्यू साइकोलॉजी ऑफ विमेन लिखती है। बेटी फ्रीडन को याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं। फेमिनाइन मिस्टीक नाम से ये लिखती है। देन आती है कैरोल गिल्गेन जो लिखती हैं इन अ डिफरेंट वॉइस वुमेन्स कंसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड मोरालिटी। जाडा लर्नर जो है वो बुक लिखती है द मेजॉरिटी फाइंड्स इट्स पास्ट प्लेसिंग विमेन इन हिस्ट्री, जो कि उनका एक सेमिनल वर्क रहा है। देन आते हैं एन टिकनर। एन टिकनर के बिना तो आईआर को आप पढ़ ही नहीं सकते हो। एन टिकनर को इसलिए भी याद रखो कि हैंस डी मॉर्गेंथो के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको रीफॉर्मुलेट करती है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से एन टिकनर। एन टिकनर जो है वो बुक लिखती है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स इश्यूज एंड अप्रोचेस। देन उनकी इंपॉर्टेंट बुक है जेंडर इन आईआर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। देन आती है सेल्फ रिलायंस वर्सेस पावर पॉलिटिक्स अमेरिकन एंड इंडियन एक्सपीरियंसेस इन बिल्डिंग नेशन स्टेट्स एंड द लास्ट वन इज यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है। देन आती है सिंथिया एंड लो। सिंथिया एंड लो जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए अपनी जाती हैं, बनाना बीचेस एंड बेसिस के लिए। एंड सिंथिया एंड लो को इसलिए भी हम जाते हैं कि शी हैज रिटन आईआर में, उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, एक आईआर फेमिनिस्ट स्कॉलर रही है। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो बनाना बीचेस एंड बेसिस है, जिसमें वो आर्ग्यू करती हैं कि कैसे जो पेट्रियार्कल आइडिया ऑफ सिक्योरिटी है, जो पेट्रियार्कल आइडिया ऑफ मैनलीनेस है, उन्होंने क्या किया है कि विमेन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया है फॉर द बेसिस पर्पस। सिक्योरिटी के लिए विमेन को आप थ्रेटन कर रहे हो या विमेन की जो आइडेंटिटी है, द आइडिया ऑफ विमेन को एक ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हो, तो उस पर ये पूरा लिखती हैं। देन उनकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है जेंडर इज नॉट इनफ द नीड फॉर द फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। नीनोज वॉर, एमाज वॉर, मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इराक वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देन आता है विमेन एंड वॉर्स, मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इन यूएन सिक्योरिटी पॉलिसी। नेक्स्ट कम द सेक्स एंड डेथ इन रैशनल वर्ल्ड ऑफ डिफेंस इंटेलेक्चुअल्स। आगे चलते हैं आईपीटी में कौटिल्य। कौटिल्य को सबसे पहले हमें जाना चाहिए अर्थशास्त्र के लिए, उसी के साथ साथ मंडल थ्योरी के लिए जानना चाहिए। बरानी जो है वो तारीख फिरोजशाही के लिखते हैं एंड उनकी जो एक और इम्पोर्टेंट बुक है वो है फतवा जहानदारी एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो आज सानाए महावाड़ी। पंडिता रामाबाई को अगर आपको जानना है तो पंडिता रामाबाई वॉज सबसे बड़ी इंडिया में फेमिनिस्ट स्कॉलर रही हैं, जिन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, जिनको काइसर हिंद भी करके एक अवार्ड जो है 1919 में मिला है कॉलोनियल गवर्नमेंट से। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जब हम जाते हैं तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है वो इंपॉर्टेंट बुक है। श्री धर्म नीति वो भी इंपॉर्टेंट बुक है। होली बाइबल न्यू टेस्टामेंट 1924 में, वॉइसेस टू द इंग्लैंड, टेस्टिमनी, शॉर्ट स्टोरी ऑफ कृपा सदन। इनकी आपको समटाइम्स ये भी पूछ ले जाते हैं इनके जो इन्होंने जो बेसिकली इन्होंने जो ग्रुप्स या फिर इन्होंने जो सोसाइटीज का फाउंडेशन किया उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो भी आपको देख लेना चाहिए। आगे चलते हैं तिलक के। तिलक ने जो है उनको हम जानते हैं बेसिकली कल्चरल नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से उनको जानते हैं। तिलक के आइडियाज को देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि उन्होंने दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स लिखे हैं, एक है मराठा जो कि इंग्लिश में थी एंड केसरी जो कि मराठी में थी 1881 में। इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जब बात करते हैं तो ओरियन स्टडीज आती है, एंटिक्विटी ऑफ वेदास। इनका जो मेजर तिलक का जो आइडिया रहा है वो वेद आपका जितना भी गीता है इन सब पे इनका जो है फोकस रहा है, और इनका कहीं ना कहीं जो डेरिवेशन है या इनका जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं विवेकानंद की आइडिया से जो है वो डिराइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद गीता रहस्य तिलक का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गीता पे जो है बहुत लोगों ने काम किया, एक है तिलक, आगे चल के हम बताएंगे और किन किन लोगों ने गीता पे काम किया। तो पहला ये नाम हमें याद रखना है तिलक, जिन्होंने लिखा है गीता रहस्य।
देन आते हैं विवेकानंद। विवेकानंद जो है कर्म योगा लिखते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, विवेकानंद कर्म योगा लिखते हैं, औरोबिंदो जो है कर्म योगिनी लिखते हैं। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विवेकानंद जो है वो संगीत कालपत्रु लिखते हैं, कर्म योगा एज आई सेड, एंड औरोबिंदो का है कर्म योगिनी, श्री औरोबिंदो घोष का। देन आते हैं राज योगा, ईस्ट एंड द वेस्ट, इंस्पायर्ड टॉक्स, पारा भक्ति और सुप्रीम डिवोशन एंड प्रैक्टिकल वेदांता, कुछ मेजर बुक्स थी। नेक्स्ट आते हैं टैगोर पे। टैगोर का जो है गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज नेशन की बात करते हैं, इसमें गोरा लिखते हैं, नेशनलिज्म के आइडिया को डिस्कस करते हैं। गीतांजलि लिखते हैं जहां पे वो स्वदेशी समाज के बारे में बात करते हैं। जब हम गांधी को पढ़ते हैं तो गांधी की सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है हिंदू स्वराज 1909 की, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 1927 की। देन हम बात करते हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जो आफ्टर हिज डेथ जो है कलेक्ट की गई है 1958 में। उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी है पंचायत राज सत्याग्रह साउथ अफ्रीका 1928 में, एंड हरिजन जो है वो लोअर कास्ट को बोलते थे, उनपे भी एक बुक लिखी गई है। औरोबिंदो की बात की थी मैंने, औरोबिंदो की देखो कर्मयोगिनी याद रखना, औरोबिंदो लिखते हैं और उसी के साथ साथ औरोबिंदो भी जो है एसेज ऑन गीता लिखते हैं। तिलक का जो है गीता रहस्य है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि दोनों ही थिंकर्स जो है तिलक और औरोबिंदो कहीं ना कहीं विवेकानंद की आइडिया से ही प्रभावित रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि तिलक जो है वो आपका गीता रहस्य लिखते हैं एंड कर्म योगा लिखते हैं, औरोबिंदो जो है वो एसेज ऑन गीता लिखते हैं, कर्म योगिनी लिखते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत ऑफन आते हैं एंड पीपल स्टार्ट कंफ्यूजिंग। उसके बाद हम देखते हैं द लाइफ डिवाइन, ये लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। औरोबिंदो की जो है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, वो भी इंपॉर्टेंट बुक है, वो याद रखनी चाहिए आपको। द सीक्रेट्स ऑफ द वेदास, वो भी याद रखनी चाहिए, एंड द रेनेसांस ऑफ द इंडिया, कुछ इनकी मेजर बुक्स है। रामास्वामी को जब याद करते हैं तो रामास्वामी को हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की तरह याद रख सकते हैं। उसके बाद उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो थॉट्स ऑफ पेरियार और इस्लाम। कुद्दीरासु करके उन्होंने एक पूरा एस्से का कंपाइलेशन किया, ये भी मोस्ट ऑफन जो है वो आ सकता है पेपर में, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। वाई वर विमेन इंस्लेव्ड जो है उसी में पूरा कुद्दीरासु में जो 1928 में, उसमें पूरा वो एक तरीके का एक कह सकते हैं आपके एक तरीके का वो आर्टिकल था जो उन्होंने लिखा था कुद्दीरासु एक न्यूज़पेपर कॉलम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 1928 में लिखी गई। इकबाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो तो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, इससे इंपॉर्टेंट इनकी कोई भी बुक नहीं है। बट उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कुछ पेपर जो है वो सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ भी पूछती है, 1915 की उनकी बुक। शिकवा एंड तवाब ए शिकवा 1913 की उनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछा गया है बहुत सारे पेपर्स में। एम एन रॉय को जब हम पढ़ते हैं तो एम एन रॉय को सबसे पहले तो ये समझो कि एम एन रॉय जो है वो स्टार्टिंग में एक कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। ही वॉज एन आर्डेंट कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्टिक थिंकर रहते हैं, बट 1919 में ड्यू टू द विवाद हो जाता है इनका स्टालिन के साथ, विवाद इन द सेंस कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं स्टालिन के साथ, जिनके कारण ये जो है ह्यूमनिज्म की तरफ और रेडिकल वे ऑफ ह्यूमनिज्म की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो एम एन रॉय को जो है हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम के लिए जाना जाता है, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पॉवर्टी और प्लेंटी करके इनकी बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वीडी सावरकर को हिंदुत्व के आइडिया के लिए जानिए, उसके बाद कल्चरल नेशनलिज्म के लिए जानिए, उसके बाद इन्होंने हु इज अ हिंदुत्व का जो पूरा आइडिया दिया वो याद रखना है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद रखना है, हिंदू राष्ट्र दर्शन उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, इनसाइड द एनिमी कैंप ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, हमेशा ना एक अलीपुर बॉम्ब केस और नागपुर बॉम्ब केस आता है, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसको याद आ रहा हो कि अलीपुर बॉम्ब केस जो है किससे रिलेटेड है एंड नागपुर बॉम्ब केस किससे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि दोनों होता क्या है कि औरोबिंदो और सावरकर दोनों में ये जो है हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि औरोबिंदो होगा या फिर सावरकर होगा, क्योंकि औरोबिंदो को भी जेल हुआ था एंड सावरकर को भी जेल हुई थी। तो मुझे वीडियो के एंड में जब मैं आज वीडियो अपलोड करूंगी तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क बना के जरूर जाऊंगी, ठीक है। अंबेडकर को सबसे पहले याद करिए, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, लोअर कास्ट के बारे में जितना भी है वो सब अंबेडकर हैं। उनकी मेजर बुक्स जो है वो एनालिसिस ऑफ कास्ट है 1936 की। राणा डे, गांधी एंड जिन्ना पे वो बुक लिखते हैं 43 में। हु आर दी शूद्रास करके वो बुक लिखते हैं। कैन आई बी अ हिंदू करके वो बुक लिखते हैं। बुद्धा एंड द कार्ल मार्क्स पे लिखते हैं वो बुक। एसेज ऑफ भगवत गीता पे वो लिखते हैं। नेहरू जो है वो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि उनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी होती है।
लोहिया जो है सप्त क्रांति की बात करते हैं, 4 पिलर्स की। एंड वो उसी के साथ एक उनकी सेमिनल वर्क है, वो है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 की। जयप्रकाश नारायण को हम मूवमेंट के लिए जानते हैं, जेपी मूवमेंट, जो कि हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपका जो मूवमेंट चला था पूरा इमरजेंसी के टाइम पे, पूरा जो मूवमेंट हुआ था इनका, उसके लिए हम जानते हैं जेपी को, जयप्रकाश नारायण को। उसी के साथ साथ हम प्रेजेंट डायरी के लिए भी जानते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद जो है हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण को और भी बहुत सारी चीजों के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, 2 चीजें मैंने पूछी है, अलीपुर केस और नागपुर बॉम्ब केस, और उसी के साथ साथ जयप्रकाश नारायण वाली भी मुझे बात बताना कि जयप्रकाश नारायण को और किस मूवमेंट के लिए हम जानते हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और चिट्ठी के कॉन्सेप्ट के लिए हम इनको जानते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बुक्स को याद करना है हमें, पॉलिटिकल डायरी, अखंड भारत क्यों है, सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस फेनन, रेचर्ड ऑफ द अर्थ, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर रही हैं। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क रही हैं। एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म के थिंकर हैं। एना आर्डेंट जो है टोटलिटेरियन थिंकर है, ह्यूमन कंडीशन पे वो लिखती हैं। माइकल वॉल्जर जो है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं। जस्ट एंड अनजस्ट वर्ड्स की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। मैकेंटायर आफ्टर वर्च्यू की बात करते हैं। कांत कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करते हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स की बात करते हैं। आगे चलते हैं मिशेल फूको पे। मिशेल फूको जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर भी रहे हैं और उसी के साथ साथ एक थिंकर जो है सेक्सुअलिटी पे बहुत ज्यादा काम रहा है इनका, ठीक है। ये पूरा जो इनका आइडिया है पोस्ट मॉडर्निज्म पे रहा है। मिशेल फूको का डिसिप्लिन एंड पनिश करके बुक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन रहा है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी रहा है। ऑर्डर ऑफ द थिंग्स रहा है, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। जब ईएच कार पे आते हैं, ईएच कार पे 20 ईयर क्राइसिस क्यों है, क्योंकि 1990 से 1939 पे ये कहते हैं कि क्राइसिस रहा है, कि ना ही आइडियलिज्म ग्रो कर रहा था ना ही रियलिज्म ग्रो कर रहा था, तो उस पर पूरा वो डिबेट करते हैं। नेशनलिज्म एंड आफ्टर 1945 की बात करते हैं। हैंस जे मॉर्गेंतो की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जिसको जो है उसमें वो प्रिंसिपल्स देते हैं कि कैसे आईआर जो है वो गवर्न करता है, जिनको एन टिकनर जो है वो रिफॉर्मुलेट करती हैं। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स भी हैंस जे मॉर्गेंतो की बुक है। पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स भी हैंस जे मॉर्गेंतो की बुक है। केनेथ वॉल्स पे आते हैं। केनेथ वॉल्स जो है मैन स्टेट एंड वॉर्स की बात करते हैं 1959 में। एंड उसी के साथ इनकी एक और इम्पोर्टेंट बुक है, वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब अलेक्जेंडर वेंट की बात करते हैं तो वो बुक लिखते हैं एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, 1992 की, जो इनका एक सेमिनल वर्क रहा है। उसी के साथ ये लिखते हैं सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1999 का है। एंड द लास्ट बुक जो है इनकी इंपॉर्टेंट वो है एज एंड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन आईआर थ्योरी। टिकनर पे फिर से आते हैं, जेंडर इन आईआर, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और 9/11 2002 इंपॉर्टेंट बुक है। जेम्स लवलॉक पे आते हैं तो क्राया का कॉन्सेप्ट वो देते हैं 1979 में। एंड एक और उनकी जो बुक है द एजेस ऑफ क्राया 1989 की, वो भी इंपॉर्टेंट है। मिल्टन फ्रीडमैन को हम जानते हैं एक लिबर्टेरियन की तरह है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम करके वो एक बुक लिखते हैं। वॉलस्टीन को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के लिए जानते हैं एंड उनके वो 3 वॉल्यूम्स निकालते हैं, एक निकालते हैं 74 में, एक 80 में और एक 89 में। देन आते हैं हम जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर में, जो अगेन वॉलस्टीन लिखते हैं। एंड द लास्ट जो है वॉलस्टीन की बुक है वो है डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। आते हैं किनीज पे, जो न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव देखती हैं, जो 3 बुक्स लिखती हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीस 1919 की बुक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी करके वो बुक लिखती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं एंड द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, रॉबर्ट कॉक्स, प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर 1987 की बुक है उनकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट कॉक्स की बुक। एंड ये बहुत ऑफन जो है पेपर्स में रिपीट होता है। मियर शाइमर, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। एंड यहाँ पे एक और है, इसका भाई बंधु याद करो कोई, जोसेफ नाय, जिसने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया और उसने सॉफ्ट पावर जो है बुक उस नाम से लिखी भी है। नॉर्मन एंजल, ग्रेट इल्यूजन, हेडली बुल, द एनार्किकल सोसाइटी। हमजा अलावी जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, द स्टेट इन द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिल्कुल मत भूलना। बेरी बुजान, ऑली वीवर जो है सिक्योरिटी एंड न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस लिखते हैं। रिचर्ड आशले जो है वो पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म लिख रहे हैं। मैक्स वेवर जो है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन बता रहे हैं, 1919 की बुक है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के, जो इन परसूट ऑफ लक्ष्मी की बात करते हैं। मायरॉन वीनर पॉलिटिक्स ऑफ स्कैसिटी लिखते हैं। मॉरिस जॉन्स जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अतुल कोहली को बिल्कुल मत भूलिएगा। अतुल कोहली जो है क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी के बारे में बात लिखते हैं।
और भी बहुत सारे थिंकर है जिनको मैंने शायद मैं यहाँ पे कवर अप नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो आज के लिए मैं इतनी बुक्स लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को बुक्स के ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और टेलीग्राम चैनल को मेरे जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंडमेड मटेरियल, बहुत कुछ मिलने वाला है पेपर से रिलेटेड। और किसी को कोई डाउट हो तो मेल करो, या तो मेरे टेलीग्राम पे मुझे डीएम करो। उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि बुक्स की सीरीज जो मैंने लाई है, कल मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लेके आई थी, आज मैं आप लोगों के लिए आईआर एंड इसमें आईपीटी लेके आई हूँ मेजरली। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मैं सून आई विल बी ब्रिंगिंग अप विद द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी डोमेन्स है पॉलिटिकल साइंस में, उनकी मैं इंपॉर्टेंट बुक्स लाऊंगी, जिससे कि आप लोग श्योर इसमें तो मार्क्स आप उठा ही सकते हो, क्योंकि बुक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बहुत बिल्कुल हलवा पूरी होते हैं। एक बार अगर जान लोगे आप तो बिल्कुल अपने नंबर नहीं गवाओगे। तो आई होप हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। पसंद आयो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और खूब सारा प्यार दो मुझे। थैंक यू।